हेलो फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, माय नेम इज रितेश राय फ्रॉम राय क्लासेज। ये जो आज की वीडियो है ये आपकी अप्लाइड फिजिक्स 1 है। सेमेस्टर 1 में जो आपका अप्लाइड फिजिक्स 1 है, जो आईपीयू के स्टूडेंट के बच्चे हैं जिनकी एग्जाम है एंड टर्म के लिए, आपकी वन शॉट वीडियो है ना। आप इन टॉपिक्स को कर लो, इन टॉपिक को अच्छे से कर लेते हो तो आपके बहुत अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। तो मैं डिस्कस करना चाह रहा हूं कि इनमें क्या क्या टॉपिक्स आपके इंपॉर्टेंस है और किससे रिलेटेड किस टाइप्स के क्वेश्चंस आते हैं, किससे रिलेटेड आपके न्यूमेरिकल आते हैं। फिजिक्स में भी आपके डेरिवेशंस है, यदि आप फिजिक्स में डेरिवेशन कर लेते हो, न्यूमेरिकल कर लेते हो तो थ्योरी भी है। ये जो सब्जेक्ट है बहुत मिक्सअप है, मिक्सअप ऑफ डेरिवेशन, मिक्सअप ऑफ न्यूमेरिकल एंड मिक्सअप ऑफ ये कह लो थ्योरी। तो पहले आते हैं हम क्या क्या टॉपिक्स है, उन टॉपिक से कौन से रिलेटेड थ्योरी पूछा जाता है और किससे रिलेटेड आपका न्यूमेरिकल पूछा जाता है, मैं आपको डीप में डिस्कस करता हूं, है ना। और मेरे राय क्लासेज बाय रितेश राय को प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करिए सो दैट कि आपको जो भी वीडियोज होगी आपके प्रॉपर मिलेंगे। हम काम कर रहे हैं टेक्नोलॉजी पे, बहुत जल्दी आपको अच्छे और भी कंटेंट मिलेंगे, जो वीडियो की क्वालिटी होगी वो बहुत अच्छी मिलेगी आपको। हम आते हैं पहले यूनिट 1 से। पहले मैं आपको बताऊंगा कि पहले पढ़ना कौन सा है। पहले मैं सिलेबस डिस्कस कर लूं तो मैं आपको डिस्कस करूंगा कि कौन सी यूनिट आपको सबसे पहले स्टार्ट करनी है। यूनिट 1 में आपको देखो ये रट ले जाना है, लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। 3 लॉ होती है, जीरोथ लॉ, फर्स्ट लॉ एंड सेकेंड लॉ। ये आपको रट लेना है, ये पेपर में आता ही आता है एक्सप्लेन करने के लिए कि थर्मोडायनामिक्स के जो भी लॉ है, कभी फर्स्ट आता है कभी सेकेंड आता है। इस बार मिड टर्म 1 में तो गजब ही हो गया, दोनों तीनों से रिलेटेड किसी से न्यूमेरिकल आ गया और कहीं पे लिखने के लिए आ गया। तो आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है वो लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स है, जिसमें जीरोथ लॉ, फर्स्ट लॉ एंड सेकेंड लॉ। देन आपका कॉन्सेप्ट ऑफ सिस्टम, सिस्टम क्या होता है ना, आइसोटॉपिक, इक्विलिब्रियम क्या होता है आपका, आइसोबारिक क्या होता है, इसका कॉन्सेप्ट क्या है। देन द कंटिन्यूअम मॉडल, ये इंपॉर्टेंट है, ये भी द कंटिन्यूअम मॉडल से रिलेशन में क्वेश्चंस आते हैं। फिर आपका स्टेट इक्विलिब्रियम, जो यूनिट 1 है ये बहुत ज्यादा बड़ी नहीं है। यूनिट 1 में जैसे इसी में रिलेटेड आ जाता है आपका, जैसे न्यूमेरिकल है ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस एंड कर्ल से रिलेटेड आपके पेपर में न्यूमेरिकल होता है। जो मैं मैथ्स के आज यूनिट 4 के जो टॉपिक है आपको आज स्टार्ट कर दूंगा, बढ़ाऊंगा मैं कि ग्रेडियंट कैसे फाइंड करते हैं। देन हम डिस्कस करेंगे डाइवर्जेंस कैसे फाइंड करते हैं। तो ये अच्छी बात है कि यदि आप मैथ्स में टॉपिक कर लेते हो तो फिजिक्स का टॉपिक भी हो जाएगा। तो यूनिट 1 में लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, द कंटिन्यूअम मॉडल, स्टेट इक्विलिब्रियम एंड द कॉन्सेप्ट ऑफ सिस्टम यदि कर लेते हो तो यूनिट 1 का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स खत्म हो जाएंगे। आते हैं यूनिट 2 में। यूनिट 2 में आपको ये याद कर लेना है मैक्सवेल इक्वेशन। मैक्सवेल की 4 इक्वेशन है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। तो जो पेपर में आते हैं वो थर्ड एंड फोर्थ सबसे ज्यादा पूछा जाता है। दोनों फॉर्म याद करना है, डिफरेंशियल एज वेल एज इंटीग्रल फॉर्म, दोनों फॉर्म, डिफरेंशियल एज वेल एज इंटीग्रल फॉर्म। मैक्सवेल इक्वेशन आपको पढ़ लेनी है अच्छे से। देन पॉइंटिंग थ्योरम, ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये दोनों टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, मैक्सवेल इक्वेशन एज वेल एज पॉइंटिंग थ्योरम। फिर उसको पढ़ना है आपको सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या होते हैं, फिर सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या होता है, फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इक्वेशन, है ना। ये ईएमआई जो इक्वेशंस होती है आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इक्वेशन कितने टाइप्स की होती है और एयर में क्या होता है, फ्री स्पेस में क्या होता है, ये सारी चीजें आपको एक्सप्लेन करनी होती है। यूनिट 3 जो सबसे लंबा है, यूनिट 3 जो है आपका ये सबसे लंबा टॉपिक्स है। यूनिट 3 में देखो 2 चीजें हैं, एक है आपका इंटरफेरेंस, दूसरा है कोहेरेंस। तो इंटरफेरेंस में भी जो यंग डबल्स मॉडल है आपका, डबल मॉडल स्लिट के लिए है आपका, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। फिर इसी से रिलेटेड है फ्रेजनल्स बाइप्रिज्म, ये क्या होता है एक्सप्लेन करने के लिए आता है। और इसके बाद ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है न्यूटन्स रिंग, व्हाई न्यूटन्स रिंग्स आर सर्कुलर, इसमें डेरिवेशन भी है आपका, वेवलेंथ से रिगार्डिंग आपको फाइंड करना होता है। और इस रिलेटेड पेपर में हमारे न्यूमेरिकल्स भी आते हैं। उसके बाद फ्रॉनहोफर एंड फ्रेजनल डिफ्रैक्शन, ये दोनों के लिए, डबल स्लिट एंड सिंगल स्लिट के लिए ये करना है। ये डेरिवेशन है, ये स्लिट वाले डबल स्लिट से रिलेटेड डेरिवेशन पेपर में आते हैं। फिर आपका निकोल प्रिज्म क्या होता है, ये एक्सप्लेन करने के लिए आता है। फिर पोलराइजेशन, ये पढ़ लेना कि पोलराइजेशन किस प्रिंसिपल पे काम करता है और पोलराइजेशन क्या है, ये आपका यूनिट 3 है। सबसे जो आसान यूनिट है वो यूनिट 4 है। आप 4 जो है आपकी सबसे आसान यूनिट है। सबसे इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो 2 माइकलसन मोरले एक्सपेरिमेंट, ये डेरिवेशन है, ये हमारे पेपर में पूछा जाता है कि माइकलसन मोरले एक्सपेरिमेंट में हम कैसे वैल्यू फाइंड करते हैं, है ना। हम उसमें वेवलेंथ की वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं, चीजें चेंज करेंगे वेवलेंथ उसके पैरामीटर, तो ये माइकलसन मोरले एक्सपेरिमेंट डिराइव करने के लिए पेपर में आता है। देन लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन, ये डेरिवेशन है, ये ध्यान रखिए, लॉरेंट, ये
सबसे पहले यदि आपको फिजिक्स पढ़ना है तो आप यूनिट 4 पढ़िए। कौन सा पढ़िए? यूनिट 4। क्यों पढ़िए मैं बताता हूं। देखिए डेरिवेशन है, एक तो डेरिवेशन है लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन है, और इसी क्या होता है इनवर्स लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन, इनवर्स। उसके बाद आपका लेंथ कंट्रोडक्शन और टाइम डायलेशन और माइकलसन मोरले एक्सपेरिमेंट और E = mc²। ये 5 टॉपिक है। इस 5 टॉपिक में से एक या मतलब 2 से 3 टॉपिक से डेरिवेशन आते हैं। क्या आते हैं? डेरिवेशन। और लेंथ कंट्रोडक्शन और टाइम डायलेशन से हमेशा पेपर में हमारे न्यूमेरिकल आता है ना। तो सबसे पहले आप क्या पढ़िए? यूनिट 4 पढ़िए, आप डेरिवेशन करिए, न्यूमेरिकल कर लीजिए। फिर यदि आपका मन भर जाता है तो चले आइए लेजर पे। ये बड़ा आसान टॉपिक है ना। लेजर किस प्रिंसिपल पे, इंट्रोडक्शन ऑफ लेजर किस प्रिंसिपल पे काम करता है, पॉपुलेशन इन्वर्सन क्या कॉन्सेप्ट होता है, बेसिक प्रिंसिपल क्या होता है आपका लेजर को है ना ऑपरेट करने के लिए। और ये दोनों में से एक याद रख लीजिए, आपको 100% या तो हीलियम नियन लेजर आएगा या रूबी लेजर आएगा। तो सबसे पहले आप यूनिट 4 पढ़िए। माइकलसन मोरले एक्सपेरिमेंट तो याद ही कर लीजिए आप, उससे डेरिवेशन आएगा एज वेल एज आपके पेपर में न्यूमेरिकल आता ही आता है। देन लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन का डेरिवेशन है। लॉरेंट यदि नहीं आएगा तो इनवर्स लॉरेंट इससे रिलेटेड आएगा। फिर एक डेरिवेशन होता है E = आइंस्टीन वाली इक्वेशन है आपकी E = स्पीड ऑफ लाइट से रिलेटेड आपके न्यूमेरिकल्स भी आते हैं पेपर में। E = mc² वाला डेरिवेशन भी है। लेंथ कंट्रोडक्शन और टाइम डायलेशन, इन दोनों से डेरिवेशन नहीं आएगा तो न्यूमेरिकल, या तो डेरिवेशन आएगा या 100% न्यूमेरिकल आएगा। फिर ये लेजर का एक क्वेश्चन हमारे पेपर में रहेगा ही रहेगा, या तो हीलियम नियन लेजर आता है या रूबी लेजर आता है। इन दोनों में से ये दोनों थ्योरी का टॉपिक है, इसे याद कर लीजिएगा। उसके बाद आप यूनिट 1 में चलिए। यूनिट 1 में आपको लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पढ़ लीजिए क्या होता है, फिर 0th लॉ क्या होता है, फर्स्ट लॉ क्या होता है, सेकेंड लॉ क्या होता है, फिर द कॉन्सेप्ट ऑफ सिस्टम क्या होता है, देन कंटिन्यूअम मॉडल क्या होता है, देन आप स्टेट इक्विलिब्रियम डिस्कस कर लीजिए, पढ़ लीजिए उसको। फिर 2 में जाएंगे तो मैक्सवेल इक्वेशन। देखिए यदि आप और समराइज करके और कम टॉपिक्स करना चाह रहे हैं तो यूनिट 4 कर लीजिए, यूनिट 1 कर लीजिए, यूनिट 2 से मैक्सवेल की इक्वेशन कर लीजिए, पॉइंटिंग थ्योरम कर लीजिए, और सिंपल हार्मोनिक मोशन की जो इक्वेशन है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इक्वेशन कर लीजिए। यूनिट 3 में ये पोलराइजेशन क्या है ये पढ़ लीजिए, निकोल प्रिज्म पढ़ लीजिए, और इंटरफेरेंस पढ़ लीजिए यंग डबल स्लिट के लिए, और न्यूटन्स रिंग क्या होता है ये पढ़ लीजिए। इन टॉपिक्स को यदि आप कर लेते हैं तो थ्योरी एज वेल एज डेरिवेशन एज वेल एज न्यूमेरिकल, ये सारा आपका अप्लाइड फिजिक्स 1 का ये 1 शॉर्ट वीडियो है। इससे बाहर पेपर में कभी क्वेश्चन नहीं आता है। आप इतना कर लेंगे तो आपका सारा पेपर बहुत ही अच्छा होगा। हाँ, मैं ये नहीं कह सकता कि आप टॉप कर जाएंगे, बट ये है कि आपके बहुत अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। आने वाले 1-2 दिनों में आपको हर यूनिट से आपके टॉपिक्स भी एक्सप्लेन, टॉपिक वाइज आपको वीडियो मिलेगी। पहले आपको 1 शॉर्ट वीडियो यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3 एंड यूनिट 4 को मिलेगा। देन टॉपिक वाइज न्यूमेरिकल्स किससे पूछे जाते हैं ये भी डिस्कस किया जाएगा। आने वाले दिनों में इस चैनल पे आपको मैथ्स के सारे टॉपिक्स मिलेंगे। अब 1 शॉर्ट वीडियो के अलावा आपको ये टॉपिक जो भी है इलेक्ट्रिकल साइंस के मिलेंगे, अप्लाइड फिजिक्स के मिलेंगे, केमिस्ट्री के भी मिलेंगे, और बहुत जल्दी मैं टीचरों से और बात कर रहा हूं कि जो भी ईबीएस पढ़ाते हैं, प्रोग्रामिंग एनसी, उनसे भी कंटेंट लेकर के, मतलब एक ऐसा आपको ये राय क्लासेज बाय रितेश राय का प्लेटफॉर्म हो कि आपको कहीं भी जाना ना पड़े, आपको यहाँ पे सारा मटेरियल अवेलेबल हो। यदि कोई भी सजेशन है आपको कि सर आपको ऐसा कुछ करना है या ऐसी कोई टॉपिक्स लेकर के एक्सप्लेन कर दीजिए, या ये सब्जेक्ट हमारे लिए ज्यादा दिक्कत कर रहा है इसके लिए वीडियो बनाइए, तो मैं उसको आने वाले दिनों में जरूर उसके आपके जो भी सजेशन होंगे उसके वीडियो में इंप्रूव करूंगा। ओके, थैंक यू सो मच। राय क्लासेज बाय रितेश राय को प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करें।